आगे बढ़ते हैं, आगे है इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ in the configuration shown below, the circuit has no resistance. There is a uniform magnetic field B perpendicular to the plane of paper. Okay. A force F is applied on the rod to move it with constant velocity towards the right. Find which of the following increase linearly with time. अच्छा, ये लेंथ वगैरह है जो ऐसा अपने को बोला है कि शुरुआत में magnetic field और ये सब perpendicular force F is applied on the rod to move it with constant velocity towards the right. Which of the following is increases with linearly with time? चलिए देखते जाते हैं। तो अब जैसे जैसे ये आगे आएगा, मान लो कि थोड़े टाइम बाद ये जो रॉड है वो यहाँ आ गई, है ना? तो क्लियरली मेरे को नजर आ रहा है क्या कि इसकी जो लेंथ है वो बढ़ चुकी है ना? क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड लेंथ और वी तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो ई इंड्यूस्ड जो होगा वो तो बीवीएल ही होगा, है ना? वी कांस्टेंट है, एल वी कांस्टेंट है, बच रहा है सिर्फ एल, क्योंकि एल जो है चेंज होते जा रहा है ना? एल जो है टाइम के साथ साथ चेंज होते जा रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि भाई चेंज आना चाहिए। तो अब जैसे कितना होना चाहिए, शुरुआत में कितना है, शुरुआत की तो कोई कंडीशन के बारे में नहीं बात की गई, मान लेते हैं कि कोई लेंथ थी ये डी, ये एंगल जो भी था थीटा, ये भी थीटा ही होगा, है ना? अब टी टाइम में ये कितना आगे आ गया, ये आ गया आगे वी टी, राइट? तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि जो भी लेंथ होगी डी, यहां तक आकर के मेरे पास कितनी लेंथ हो जाएगी, ये एल बाई टू। तो ये एल बाई टू जो भी होगी, एल बाई टू अपॉन डी प्लस वी टी, वो किसके इक्वल होगा, tan थीटा के। तो जो एल आ जाएगा वो आ गया मेरे पास कितना, 2 tan थीटा इंटू डी प्लस वी टी। दिख रहा है टाइम के साथ साथ बढ़ रही है लेंथ, है ना? लीनियरली बढ़ रही है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट इस बात में ज्यादा है कि कैसे बढ़नी चाहिए, लीनियरली बढ़नी चाहिए। तो अब अगर एल लीनियरली बढ़ रहा है तो फिर ई इंड्यूस भी क्या हो रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है ना? तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर ये तो बढ़ता है, राइट? चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज जो भी होगा कैपेसिटर का, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल्स टू सी वी। तो Q प्रोपोर्शनल टू V आ रहा है, V प्रोपोर्शनल टू L आ रहा है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ दैट Q इज प्रोपोर्शनल टू L, राइट? चलो, फोर्स अप्लाइड, फोर्स की अगर बात कर रहे हैं तो फोर्स है आई एल बी, ऐसा। तो अब ये जो भी मेरे पास Q आ रहा है, तो Q कोई फंक्शन ऑफ टाइम आ रहा है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि कुछ आ रहा है KT, सपोज करो। तो जो करंट आएगी वो कैसी आ रही है, डी क्यू बाई डी टी, यानी कि कैसी आ रही है करंट, कांस्टेंट आ रही है। करंट कांस्टेंट है, यानी कि फोर्स हो चुका है आई एल बी, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि एफ इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाना चाहिए, ऑल ऑफ द, राइट?